2019 में उसकी आमदनी मतलब 1,66,00,000 ज़मीन का ऐलान कर दिया, तो अब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। लेकिन अब भारत सरकार की वजह से जो भारत के 75% मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, पसमानदा है, दर्जी है, कुंजड़ा है, विपक्षियों की अनेक हंगामे, हजार हंगामे के बाद वक्फ बोर्ड जो बिल है लोकसभा में बीते रात में पास हो चुका है और आज राज्यसभा में इसका संशोधन है। हम बातचीत करेंगे, भाजपा से नेत्री है अनामिका जी हैं। अनामिका जी, आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर हजार हंगामे हुए, वक्फ बोर्ड ये नियम है, आखिर है क्या, क्या मामला है, क्या नियम है इसका? देखिए, अगर वक्फ बोर्ड को समझना है तो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें थी वह 1947 में अगर हम जाते हैं तो 30,000 एकड़ ज़मीन थी, और अगर अभी का आंकड़ा आप लेंगे तो 9,60,000 एकड़ ज़मीन है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 12,000 करोड़ उसकी सालाना आमदनी होनी चाहिए। 2019 में उसकी आमदनी 1,66,00,000 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी हो गई है। नहीं, 166 करोड़ थी, ठीक है, और वह घट के 2024 में 1,30,00,000 आ गई, मतलब घट गई। तो आखिर आपके पास भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीनें आपके पास है, आमदनी उनकी होनी चाहिए कितनी, और वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और वक्फ बोर्ड में जो ज़मीनें गई थी वो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई आए थे तो उनकी ज़मीनों को पाकिस्तान की सरकारों ने लिया। लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत के जो मुसलमान भारत को छोड़ के पाकिस्तान गए, उनकी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड में दान कर दिया गया। ये दान इसलिए किया गया था वक्फ बोर्ड में कि यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए मदरसे बनेंगे, उनके रहने के, उनके खाने के इंतजामात किए जाएंगे, और कब्रिस्तान बनेंगे, मस्जिदें बनेंगे। लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया दिन पर दिन। भू माफिया का भी इस पर भू माफिया, मतलब आपको पटना सिटी में और फतुहा में दर्जनों मामले ऐसे मिल जाएंगे जिसमें गरीब मुसलमान के ही घर को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतना पावर दे दिया कि अगर वो किसी के भी जमीन को कह दे कि ये मेरी जमीन है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वक्फ बोर्ड को इतना पावर था कि वो डीएम को सीधा आदेश देता कि यह जमीन हमारी है और आप हमें अधिग्रहण करके दीजिए। और अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन का ऐलान कर दिया तो अब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। लेकिन अब भारत सरकार की वजह से जो भारत के 75% मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, पसमानदा है, दर्जी है, कुंजड़ा है, उन सभी को अब अधिकार मिलेगा, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब राज्य सरकार भी उस पर ऑडिट कर पाएगी। जो लोग 5 वर्ष, जिनके 5 वर्ष नहीं हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम धर्म में प्रवेश किया है, तो वो भी दान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि जो रजिस्टर्ड ज़मीनें होंगी वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम से रजिस्टर्ड ज़मीन होगी, वही वक्फ कर सकता है। पहले क्या होता था कि किसी के नाम की ज़मीन है और कोई व्यक्ति वक्फ कर रहा है उसको, तो इस पर रोक लगेगी। और अगर वक्फ को कानून को देखा जाए तो इससे भू माफिया पर भी नकेल बिल्कुल भू माफिया। आप देखिए ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़मीन को कह दिया वक्फ ने कि ये मेरी ज़मीन है। आप दिल्ली के अजमेर गेट के कश्मीरी गेट के बगल में एक मस्जिद है, उसको तोड़कर उन्होंने होटल बना दिया। वो होटल उन्होंने आज तक कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे समाज को फायदा हो सके। और उनकी आमदनी इतनी होनी चाहिए था कि भारत की तकदीर बदल सके। अनामिका जी, लेकिन लगातार अनेकों हंगामे हुए वक्फ बोर्ड बिल रद्द करने के लिए। आपने भी राजद के कई कार्यकर्ता, राजद के सुप्रीम को देखे, राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी देखे होंगे कि लगातार वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग उठाई थी उन्होंने। 2010 की एक वीडियो लालू जी की वायरल हुई है, उसमें आपने देखा होगा, वो 7 मई 2010 का वीडियो, और वो लोकसभा में बोल रहे हैं कि वक्फ के कानून को कड़ा करना चाहिए और इसमें जो भी अपराधी लिप्त है उन पर कड़ी
कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेकिन वो करके चीज़ तो जेल- आज सही जेल साबित हुआ। बिल्कुल, हम तो इतना कड़ियत भी नहीं कर रहे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार उसका ऑडिट करेगी और जो उससे आमदनी होगी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार उससे हम मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाएंगे। अरे हमने तो सिर्फ ये कहा, संशोधन करने की बात की गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा कि वक्फ बोर्ड में पहले जो लोग होते थे उन लोगों ने बहुत गलत किया है, इसकी वजह से अब उसमें 2 गैर मुसलमान भी सदस्य होंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी और सबसे बड़ी बात देखिए कि जो अल औलाद के तहत महिलाओं को भी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और वो भी संपत्ति की अधिकारी होंगी। चलिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या कुछ कानून कहता था, क्या कुछ इससे पहले वक्फ बोर्ड में नियम थे और क्या अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।